हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। प्रश्नावली 11.4 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। देखिए कोई धातु की गेंद दे रखी है, उसका व्यास आपको क्या दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि धातु का घनत्व घनत्व जो है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके लिए दो चीज यहाँ पर नई है, एक तो घनत्व और एक द्रव्यमान। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान समझते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है कोई वस्तु कितनी भारी है, उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, और जो घनत्व होता है, अच्छा घनत्व के अलावा एक और आपको इसमें समझना पड़ेगा आयतन, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रश्नावली में। आयतन क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, कितनी जगह वो घेरती है, उसको हम उसका बोलते हैं आयतन। ठीक है, और जो घनत्व होता है, घनत्व होता है कि वो एक निश्चित जगह में जो वस्तु जितनी जगह घेरती है। ठीक है, जो वस्तु जितनी जगह घेरती है जिस निश्चित आयतन में, उसका द्रव्यमान क्या है, वो उसका कहलाता है घनत्व कहलाता है। ठीक है, और द्रव्यमान निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए किसी धातु का द्रव्यमान निकालने का जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं घनत्व इंटू आयतन। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि घनत्व और आयतन दिया हो तो उसका हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु कितनी भारी है वो उसका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है वो कितनी जगह घेरती है, और घनत्व होता है उस निश्चित आयतन में घेरी हुई जो वस्तु होती है उसका भार कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, वो उसका कहलाता है घनत्व कहलाता है। ठीक है, आया आपको समझ में। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे। देखिए आपको गेंद का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, गेंद का व्यास दे रखा है। ठीक है, द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व आपको दिया हुआ है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन आपको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यास आपको दिया हुआ है गेंद का 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि फॉर्मूले हमें त्रिज्या निकालनी है। 4.2 वो होती है व्यास की आधी, व्यास लिख दिया मैंने 4.2, उसकी आधी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे गेंद का। गेंद का आयतन का फॉर्मूला हमको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, और आर क्यूब हमारे पास है 2.1 की घात 3 लगाएंगे। ठीक है, आर की जगह 2.1 लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको सब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4/3 22/7, और 2.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, 3 बार लिख दिया है क्योंकि इसकी घात 3 दे रखी है। ठीक है, तो अब इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको हम कैंसिल करेंगे। देखिए 7 दिया होता है 21, इससे ये कैंसिल होगा, लेकिन एक नीचे 10 आएगा क्योंकि पॉइंट है। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 4 को 22 से करेंगे तो 88 आएगा। इसको मैं 0 हटाऊंगी तो यहाँ पे पॉइंट आपका इस जगह आ जाएगा, एक पॉइंट आगे आ जाएगा, ये 2.1। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया अपना 38.808, और चूंकि आयतन है तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब, या आप लिखिए इसको घन सेंटीमीटर। इकाई का आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या लेंगे, गेंद का द्रव्यमान। ठीक है, क्योंकि हमें द्रव्यमान पूछा है, तो हम निकालेंगे
गेंद का द्रव्यमान, ये आपके पास होता है घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, घनत्व आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए 8.9 आपको दे रखा है, तो इसकी जगह आपको लिखना है 8.9 मल्टीप्लाई, आयतन आपने निकाला है अभी 38.808। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 345.3912। ठीक है, और द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो ग्राम किलोग्राम इसमें लिखते हैं हम। ठीक है, अब ग्राम हमने क्यों लिखी है, क्योंकि क्या है, हमें घनत्व जो दे रखा है, हमें 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे ग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसीलिए द्रव्यमान की इकाई हमने क्या लिखी है, ग्राम। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ओके।